नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत और पवित्र यात्रा के बारे में बताने जा रहे हैं जो न केवल भगवान शिव के भक्तों के लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो कठिनाइयों का सामना कर सफलता की ओर बढ़ता है। हम बात कर रहे हैं श्रीखंड महादेव यात्रा की और इस पवित्र स्थल की संपूर्ण कहानी की। श्रीखंड महादेव हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित एक बेहद पवित्र स्थल है जो समुद्र तल से लगभग 18,570 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह स्थान भगवान शिव के भक्तों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह यात्रा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि एक साहसिक यात्रा भी है। श्रीखंड महादेव का नाम श्रीखंड इस कारण पड़ा क्योंकि यह स्थान भगवान शिव के शरीर के खंड के रूप में माना जाता है। यह एक प्रकार से शिव के शरीर का प्रतीक है। यहाँ के पहाड़ों और संरचनाओं को भगवान शिव के शरीर के विभिन्न अंगों से जोड़ा गया है। अब हम बात करते हैं इसके ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व की। श्रीखंड महादेव यात्रा का संबंध महाभारत काल से है। कहा जाता है कि पांडवों ने जब अपना राजपाट छोड़ दिया था और वनवास पर जा रहे थे तो मार्ग में उनके साथ भगवान शिव भी थे। शिव ने पांडवों से यह वचन लिया था कि वे उनका दर्शन तभी करेंगे जब वे यह साबित करेंगे कि वे सच्चे भक्त हैं और हर कठिनाई से पार पा सकते हैं। इसी दौरान पांडवों ने श्रीखंड महादेव की यात्रा की और यह यात्रा उनके कठिन संघर्ष और भक्ति का प्रतीक बनी। इसे शिव का शरीर मानते हुए श्रद्धालु आज भी इस स्थान की यात्रा करते हैं। श्रीखंड महादेव तक पहुंचने का रास्ता बेहद कठिन है। इस यात्रा में ट्रैकिंग के दौरान श्रद्धालु शारीरिक और मानसिक चुनौतियों का सामना करते हैं। यह यात्रा लगभग 9 से 10 दिन की होती है, जिसमें श्रद्धालु किन्नौर जिले के सांगला से लेकर श्रीखंड महादेव तक की चढ़ाई करते हैं। यात्रा के रास्ते में बर्फ से ढके पहाड़, गहरी घाटियां और रास्ते में कुछ हिस्सों में खड़ी चढ़ाई हमें भगवान शिव के दर्शन तक पहुंचने के लिए हर कदम पर संघर्ष की याद दिलाती है। लेकिन इन कठिनाइयों के बावजूद श्रद्धालु लगातार अपनी आस्था और भक्ति के साथ इस कठिन रास्ते को तय करते हैं। श्रीखंड महादेव के दर्शन के बाद एक अलग ही आत्मिक शांति का अनुभव होता है। यहाँ पहुँचने पर श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा करते हैं और उनकी आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह स्थान न केवल भक्ति का प्रतीक है बल्कि यहाँ की ठंडी हवाएं और बर्फ से ढकी चोटियां भक्तों को एक दिव्य अनुभव देती हैं। यहाँ के दर्शन करने से आत्मिक शांति मिलती है और ऐसा लगता है जैसे आप भगवान शिव के साथ एक आध्यात्मिक यात्रा पर हों। यहाँ पहुँचने के बाद हर एक भक्त को ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी सारी परेशानियाँ और थकान दूर हो गई हों। श्रीखंड महादेव का नाम एक गहरे धार्मिक और पौराणिक अर्थ से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि यहाँ के पहाड़ भगवान शिव के शरीर के अंगों के रूप में माने जाते हैं। कुछ स्थानों को भगवान शिव के हाथ, कुछ को सिर और कुछ को पैर के रूप में देखा जाता है। यात्रा के दौरान हर एक श्रद्धालु को यह एहसास होता है कि यह सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं है बल्कि यह भगवान शिव के साथ एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा है। यही कारण है कि इस स्थान को शिव के शरीर के रूप में पूजा जाता है। यह यात्रा न केवल शारीरिक रूप से कठिन है बल्कि यह मानसिक रूप से भी एक बड़ी चुनौती है। रास्ते में कई बार थकान, ऊंचाई की वजह से सांस की कमी और अन्य कठिनाइयां आती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद श्रद्धालु अपने विश्वास और भक्ति के साथ इस यात्रा को पूरा करते हैं। यह यात्रा इस बात का प्रतीक है कि भक्ति और श्रद्धा में किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है और भगवान शिव के दर्शन से मनुष्य को जीवन में आंतरिक शक्ति प्राप्त होती है। श्रीखंड महादेव की यात्रा हर व्यक्ति के जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। ये सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं है बल्कि एक जीवन का सफर है जिसमें संघर्ष, भक्ति और आध्यात्मिक उन्नति का एक अद्भुत मिलाजुला होता है। यदि आप भी अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं तो श्रीखंड महादेव की यात्रा को एक बार जरूर अनुभव करें।